सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सबही के संग मिलकर हरि कथा को आगे बढ़ाएं। अब पिछली बार हमने कथा सुनी कि कैसे हनुमान जी समुद्र पार करके लंका गए और सीता जी की खोज खबर लाकर श्री राम को बताई। तो अब सुनते हैं इससे आगे की कथा। अब जब श्री राम ने जे जान लियो कि सीता मैया लंका में है, तो वे लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी करने लगे। वानर राज सुग्रीव ने जल्दी ही सभी वानरों को बुलाया और उनके बलशाली सेनापति भी आ गए। वानर और भालू विभिन्न रंगों के हथे और बड़े ही बलवान। श्री राम विशाल सेना को लेकर यात्रा के लिए निकले। कुछ वानर बड़े ही विशाल हथे, उनके चलने से दिशाओं में हलचल मच रही थी। वे सिंह की तरह गर्जना कर रहे थे। और फिर एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहां तहां लागे खान फल, भालू विपुल कपिबीर। मतलब कि जब श्री राम जी सेना सहित समुद्र तट पर जा उतरे तो अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। उधर लंका में जब से हनुमान जी भयंकर उत्पात मचाकर गए हथे, सभी लोगों में डर फैल गयो हथो। सब बात कर रहे हथे कि अब राक्षसों का विनाश निश्चित है। प्रजा की ये बात सुनकर रावण की पत्नी मंदोदरी परेशान हो गई। उसने रावण को समझाने की कोशिश भी करी। उससे कही कि श्री राम से युद्ध करना उनके लिए सही नहीं होगा, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। श्रवण सुनी सटतार करी बानी, बिहिसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोलो, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर समाप्त कर देंगे। देवता भी उसके डर से कांपते हैं, तुम उसकी स्त्री होकर डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। ऐसा कहकर रावण जब अपने दरबार की सभा में पहुंचो तो समाचार मिलो कि वानरों की सेना समुद्र तट तक पहुंच गई है। जब बात हुई कि इस स्थिति में अब क्या करना चाहिए, तो रावण और राक्षस हंसने लगे कि जब रावण ने देवताओं को जीत लिया तो फिर बंदरों से कैसा डर। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगन से हमें दूर रहना चाहिए। सोई रावण कहूं बनी सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जाने विभीषणु आवा, भ्राता चरण सी सूते ही नावा। रावण के लिए भी वही संयोग आ बना था। मंत्री उसे सुना सुनाकर उसके सामने उसकी स्तुति करते थे। तभी विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर झुकाया और कही कि आप दंभ और अहंकार में आकर बहुत ही बड़ी गलती करने जा रहे हैं। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे स्वयं विष्णु अवतार हैं। आप उनकी पत्नी उन्हें वापस कर दीजिए और उनके शरण में चले जाइए। अब ये सुनकर तो रावण को इतना क्रोध आयो कि क्या बताएं। रावण ने कही कि विभीषण, तुम द्रोही हो। अपने भाई का मनोबल बढ़ाने की जगह तुम उस शत्रु राम की बात कर रहे हो। विभीषण के संग माल्यवान नाम के एक मंत्री ने भी बड़ी कोशिश करी रावण को समझाने की, लेकिन रावण ने अपने सेवकों से कही कि रिपुत करश कहत सठ दो, दूरी न करहूं इहां हई को। माल्यवंत गह गयु बहोरी, कही विभीषणु पुनि कर जोरी। ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहां कोई है, इन्हें दूर करो। जे सुनकर माल्यवान तो घर लौट गए और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर उसे समझाने लगे। तब रावण ने क्रोध में आकर कही कि विभीषण, तू मेरे दिए हुए अन्न पर पल रहा है और शत्रु की बढ़ाई कर रहा है। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को जोर से लात मारी और ये अपमान विभीषण जी को बहुत ही बुरा लगो। वे सीधे आकाश मार्ग में गए और सबको जोर से सुनाकर कही कि मैं रघुपति की शरण में जा रहा हूं, अब मुझे दोष मत देना। और वे लंका छोड़कर चले गए। रामचरितमानस में लिखी है कि इसी क्षण सभी राक्षसों की मृत्यु निश्चित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक साधु का अपमान होने से रोको नहीं, बस
इसके बाद विभीषण जी अपने कुछ मंत्रियों के संग आकाश मार्ग से समुद्र तट पर पहुंचे, जहां सारी वानर सेना थी। विभीषण को आता देख उन्होंने सोची कि जे राक्षसों का कोई दूत है। वे चिंतित हो गए कि कहीं ये कोई माया या छल करने तो नहीं आया है। लेकिन हनुमान जी ने सबसे कही कि विभीषण पूरी तरह से विश्वास के योग्य है, तो श्री राम ने उन्हें प्रेम सहित अपना लिया। विभीषण उनकी कृपा देखकर भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब सबको एक ही चिंता थी, कितनी बड़ी सेना जो है वो विशाल सागर को कैसे पार करे। विभीषण ने कही कि वैसे तो श्री राम का एक ही बाण पूरे समुद्र को सोख सकता है, लेकिन नीति के हिसाब से जाकर समुद्र देव से रास्ता देने के लिए प्रार्थना कर लेनी चाहिए। राम जी को ये विचार अच्छो लगा और वे समुद्र के किनारे कुशा बिछाकर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। जानते हो, श्री राम समुद्र से 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलो। और 3 दिनों के बाद श्री राम के सब्र को बांध टूट गयो। वे क्रोध में उठे और लक्ष्मण से कही कि मेरा धनुष और बाण लाओ, आज इस समुद्र को सोख लूंगा। बिनय न मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। मतलब कि इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र मेरी विनय नहीं मानता, तो ठीक है, बिना भय के प्रीति नहीं होती। ऐसा कहकर श्री राम ने धनुष चढ़ाया तो तेज हवाएं चलने लगी, ऊंची लहरें उठने लगी। समुद्र के जीव व्याकुल हो गए। तब अपने अहंकार को त्याग कर त्राही त्राही करता समुद्र देव श्री राम के सामने प्रकट भयो। उसने तरह तरह से श्री राम से विनती करी कि उसे ना सोखा जाए, और उसने ये भी कही कि वो श्री राम की सेना को पार करने की तरकीब भी जानता है। उसने कही कि वानर सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। उन्होंने लड़कपन में एक ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। आपकी कृपा से हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर उनसे समुद्र में डालने को कहें, और इसी तरह पूरे समुद्र पर पुल बंध जाएगा। अब एक और बात बताएं, श्री राम ने तो धनुष पर तीर चढ़ा ही लियो थो, अब उसे बेकार तो नहीं जाने दे सकते थे। तो समुद्र देव ने विनती करी कि उस बाण से उत्तर दिशा में रहने वाले कुछ पापी मनुष्यों का संहार करे, जो उसके तट पर बहुत उत्पात मचाते हैं और जीवों को परेशान करते हैं। समुद्र की पीड़ा सुनकर श्री राम ने ऐसा ही किया, तो समुद्र उनकी चरण वंदना करके वापस चलो गयो। अब जैसी समुद्र देव ने कही, वैसे ही नल और नील के संग मिलकर सभी वानरों ने सेतु बांधने को काम शुरू करो। बड़े बड़े बलवान वानर शिलाएं, पत्थर, पेड़ लाकर नल और नील को देते, और वे दोनों उन्हें गेंद की तरह उछालकर समुद्र में डाल देते। धीरे धीरे सेतु बनने लगो। श्री राम उस समुद्र तट की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। उन्होंने कही कि इस स्थान की सुंदरता और पवित्रता दैवीय है, यहां मैं शंकर जी की स्थापना करूंगा। प्रभु राम ने विधिवत वहां एक शिवलिंग की स्थापना की और शिव की पूजा की। क्या तुम जानते हो जे शिवलिंग कहां स्थापित भयो? जिस स्थान को आज हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं, वहां। और रामेश्वरम एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो बस श्री राम और भगवान शिव की कृपा भई, और देखते ही देखते विशाल सागर पर सेतु बंध गयो। जे कितनी अद्भुत बात थी कि पत्थर पानी पे तैर गए, और उस पर से भारी भारी वानर और पूरी की पूरी सेना निकलकर लंका पहुंच गई। तो अब इससे आगे की कथा हम सुनेंगे अगले अंक में। अंगद और रावण संवाद की अभी बहुत से प्रेरक प्रसंग सुनने हैं, तो अगले अंक में आना जरूर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। राम सिया राम सिया